हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गर्मियों में ज़्यादातर बेल वाली सब्जियां लगाई जाती हैं और बेल वाली सब्जियों पर ज़्यादातर फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर अलग अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि फीमेल फ्लावर फ्रूट में बदले बिना ही झड़ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम क्या करें जिससे कि सारे के सारे फ्लावर्स हमारे फ्रूट में कन्वर्ट हों। फ्लावर के झड़ने का मेन कारण होता है पॉलिनेशन ना हो पाना। मेल फ्लावर के जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो जब फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लगते हैं तो उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, और जब ये पॉलिनेशन हो जाता है तब फीमेल फ्लावर फ्रूट देता है। और अगर किसी कारण से पॉलिनेशन ना हो पाए तो फ्लावर झड़ करके गिर जाता है। तो एक तो कंटेनर्स में हमारे पास लिमिटेड प्लांट्स होते हैं और उनमें फिर लिमिटेड फीमेल फ्लावर्स होते हैं और उसमें से भी कुछ झड़ जाए तो काफ़ी निराशा होती है। तो इसे रोकने के लिए हम हैंड पॉलिनेशन करते हैं जो कि 100% कारगर है। इसमें 100% फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता ही है। मैं हमेशा अपने फ्लावर्स पर ये करती हूँ, तो देखते हैं कि इसे कैसे करना है। तो पहले मेल और फीमेल फ्लावर को अलग अलग पहचानना ज़रूरी है। तो देखिए, ये वाला जो फूल दिखाई दे रहा है सिंपल स्टॉक के ऊपर जो फूल लगा हुआ है ये मेल फ्लावर है, और जो फीमेल फ्लावर होता है उसके पीछे छोटा सा फल लगा होता है, उसके बाद ऊपर फूल होता है। तो देखिए, ये ऊपर की साइड फूल है और नीचे आपको ये छोटी सी ककड़ी लगी हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये ककड़ी की बेल है तो इसके पीछे छोटी सी ककड़ी लगी हुई है, ये फीमेल फ्लावर है। वैसे तो सबको पता होगा लेकिन फिर भी बिगिनर्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है। और देखिए, इस तरफ एक और ये देखिए फीमेल फ्लावर है, पीछे छोटी सी ककड़ी है, ऊपर देखिए बड आई हुई है। तो ज़्यादातर बेल वाली सब्जियों पर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं और इन्हें पॉलिनेट करने का काम इंसेक्ट्स, चींटियाँ, बीज, भंवरे, तितलियाँ वगैरह करते हैं। जब ये इंसेक्ट्स मेल फ्लावर पर बैठते हैं तो उनके पैरों पर, पंखों पर पॉलिन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और जब वही इंसेक्ट्स फीमेल फ्लावर पर बैठते हैं तो मेल फ्लावर के पॉलिन ग्रेन्स फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है, और उसके बाद जो फीमेल फ्लावर है उसका फ्रूट बड़ा हो जाता है। तो गार्डन में कई बार इस तरह के इंसेक्ट्स की कमी होने के कारण पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स में जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो 8-9 घंटे ही खिले होते हैं। तो उस बीच पॉलिनेशन हो जाना चाहिए, नहीं तो उनकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं और फिर फ्लावर झड़ करके गिर जाता है। तो इसी बीच पॉलिनेशन हो जाना चाहिए। तो अगर नहीं हो पाता तो इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत आसानी से इसे हम मैन्युअली कर सकते हैं। हमें एक पेंट ब्रश लेना होगा। देखिए, इस तरह का 0 नंबर का ब्रश ले लीजिए आप, और इसके जो ये ब्रिसल्स हैं इसे आपको मेल फ्लावर के पॉलिन ग्रेन्स पर हल्का सा रब करना है। ये मेल फ्लावर है, इसके बीच में जो ये पॉलिन ग्रेन्स है इस पर हल्का सा रब करना है। इसके जो पॉलिन्स हैं वो आपके ब्रश में आ जाने चाहिए। तो देखिए, इसे मैंने रब कर लिया है। इसके जो पॉलिन्स हैं ये ब्रश पर आ गए हैं। देखिए, ये कैमरे पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉलिन्स हैं। अब इन्हें हमें लेकर के फीमेल फ्लावर के बीच में जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा, यहाँ पर हल्का सा रब करना है। ये फीमेल फ्लावर है, पीछे छोटी सी ककड़ी है और इसके स्टिग्मा पर हल्के हाथों से ऐसे रब करना है। तो जितने भी ये पॉलिन्स है ये यहाँ पर आकर के चिपक जाएंगे। तो देखिए, ये हमारा पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम 100% श्योर हैं कि ये वाला जो फीमेल फ्लावर है वो फ्रूट देगा ही देगा। अब हमें तो पता नहीं होता कि इंसेक्ट्स ने पॉलिनेशन किया है या नहीं किया है, तो मैं तो रिस्क नहीं लेती हूँ। मैं जब भी छत पर आती हूँ, जितने भी फीमेल फ्लावर खिले हुए हैं मैं इस तरह से पॉलिनेशन कर देती हूँ। ब्रश से बहुत आसानी से हो जाता है। और देखिए, ये छोटा सा इंसेक्ट पॉलिनेशन का काम कर रहा है, आपने देखा होगा। और 2-3 दिनों में ही पता चल जाता है, आपका जो फ्रूट है वो बढ़ने लगता है। देखिए, इस वाली ककड़ी पर मैंने परसों इसी तरह से हैंड पॉलिनेशन किया था और ये देखिए अब इसका साइज़ बढ़ने लगा है। तो बहुत आसान है ये, 100% रिजल्ट देता है। पॉलिनेशन की वजह से तो आपका फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा। हाँ, कोई और कारण हो, आपकी जो बेल है वो हेल्दी नहीं है, उसमें फ्रूट बनाने की ताकत नहीं है, तो वो बात अलग है। लेकिन पॉलिनेशन ना हो पाने वाला कारण आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसकी वजह से तो आपका एक भी फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा। तो इस तरह से हैंड पॉलिनेशन करके आप अपने सभी फूलों को फल में बदल सकते हैं। वैसे तो ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचर में हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है, सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन फिर भी शहरों में
टेरेस पर गार्डनिंग करने में कई बार ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि सेकेंड थर्ड फ्लोर पर इंसेक्ट्स वगैरह की कमी होती है, तो हम ये आर्टिफिशियल तौर पर कर सकते हैं अपने पौधों पर और ये बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि थोड़े से हमारे पास पौधे होते हैं और अगर उनमें से भी अगर अगर पॉलिनेशन ना हो पाए, उसकी वजह से अगर फ्रूट झड़ता है तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और थोड़े से पौधे होने के कारण ही ये पॉसिबल भी है कि हम पॉलिनेशन इस तरह से करें, वरना खेतों में इतना कौन करेगा इतने सारे प्लांट्स पर। तो अगर आपके भी पौधों पर ये प्रॉब्लम आती है फूल झड़ने की, तो आप ये काम कर सकते हैं अपने पौधों पर। और जब हमने इतनी मेहनत कर ली है, इतनी मेहनत से हमने मिट्टी बनाई है, प्लांट्स ग्रो किए हैं, और बिल्कुल जब लास्ट टाइम पर फ्रूट मिलने के टाइम पर आप थोड़ी सी भी लापरवाही मत कीजिए। अपने पौधों पर हैंड पॉलिनेशन ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फल पाइए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है, ज़रा भी हेल्पफुल लगती है, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।